जब पहले जुपिटर मिथुन में थे, उसके बाद अब कर्क में आ रहे हैं, तो क्या बदलाव आएंगे? बहुत सारे जो देशों में आपस में फसाद चल रहे हैं उनमें पीस आएगी। अब ये जो राशि परिवर्तन है जुपिटर का, वो देश दुनिया पर प्रभाव डालेगा कि भारत के जो फॉरेन कनेक्शन हैं वो सही होंगे। पाकिस्तान के साथ रिलेशंस कैसे रहेंगे? पड़ोसियों के साथ रिलेशंस कोई बहुत इम्प्रूव नहीं होंगे। वृष राशि वाले लोगों के लिए क्या प्रभाव आएगा? वो वृष राशि वाले लोग जो किसी न किसी तरह के लड़ाई झगड़े या किसी न किसी तरह के केस में इन्वॉल्व हो रहे थे, उस केस से निकलने के रास्ते बन जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए क्या कहेंगे? घर में मंगल कार्य करवाने को लेकर कुछ ना कुछ खर्चे होने वाले कि ये 48 दिन का गोचर है और ये सिर्फ एक ट्रेलर है। असली फिल्म दिखेगी जून 2026 के बाद। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बात होगी जुपिटर यानी गुरु बृहस्पति की, जो कि 18 अक्टूबर 2025 से अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और जा रहे हैं सबसे उच्च राशि कर्क में। अब इसका क्या असर आपके जीवन पर होगा? शादी होगी या नौकरी लगेगी? पैसों की बारिश होगी या फिर संभल कर चलना पड़ेगा? यही जानेंगे समझेंगे हम एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश शर्मा जी से। वेलकम सर। धन्यवाद, शुक्रिया। ये राशि परिवर्तन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत खास है, क्योंकि जुपिटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, धन का कारक है, धर्म का कारक है, कर्म का कारक है, और राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं कर्क में। क्या असर है? तो देखिए मोनिका, जुपिटर का यानी बृहस्पति का ये जो गोचर है ना, ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट है, विशेष मूवमेंट है। विशेष मूवमेंट किस लिए? कि जुपिटर नॉर्मली एक राशि में 1 साल तक रहते हैं, और इस बार अभी रिसेंटली 14 मई को जुपिटर जो है वो मिथुन राशि में आए थे। 14 मई से लेके अक्टूबर के बीच में अभी पूरा 1 साल तो नहीं हुआ है, कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन जुपिटर जो है पूरा जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये कैसे? इसका मतलब है कि जुपिटर आज की डेट में जो है हाई एक्सेलरेटेड स्पीड पे चल रहे हैं, जिसको हिंदी में अतिचारी मोशन बोला जाता है। और जुपिटर की ये जो मोशन है ना, ये बहुत ही सालों बाद दोबारा आई है। 2032 तक जुपिटर इसी तरह की मूवमेंट में रहने वाले हैं, यानी बड़ा तेजी से एक राशि को पार करके फिर दूसरी राशि में चले जाएंगे, फिर से वक्री होकर वापस पहली राशि में वापस आ जाएंगे। तो बृहस्पति का ये जो मूवमेंट है ना, 18 अक्टूबर को कर्क राशि में जाना, ये केवल 48 दिनों के लिए होने वाला है। यानी 18 अक्टूबर को जाएंगे और करीबन 5 दिसंबर के बाद ये वापस से वक्री होकर उल्टी गति में मिथुन राशि में वापस आ जाएंगे। फिर से अगले साल 2026 में जून महीने में ये कर्क राशि में वापस आएंगे 1 साल के लिए। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये बड़ी विशेष इसलिए है कोई इस बार ये मूवमेंट बड़ी स्पीड से होने वाली है, इसलिए हर राशि के लिए जो रिजल्ट्स भी है ना, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड से लोगों को मिलने वाले हैं। और हर राशि के अनुसार ये जो रिजल्ट्स हैं ये अलग अलग तरह के मिलने वाले हैं, क्योंकि जुपिटर जो है पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद ये पुष्य नक्षत्र को टच करेंगे, जिसमें जुपिटर असल में उच्च राशि के होते हैं। जो ही ये पुष्य नक्षत्र को टच करेंगे तो फिर रेट्रोग्रेड मोशन में वापस आके ये मिथुन राशि में वापस आ जाएंगे। जब पहले जुपिटर मिथुन में थे, उसके बाद अब कर्क में आ रहे हैं, तो क्या बदलाव आएंगे? बदलाव देखिए हर राशि के अनुसार ना अपने अपने आएंगे, लेकिन ओवरऑल जो बदलाव आएंगे ना, वर्ल्ड पीस, बहुत सारे जो देशों में आपस में फसाद चल रहे हैं उनमें पीस आएगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो शेयर बाजार है ये सेंटिमेंटल बेसिस पे अपग्रेड होगा, बढ़ेगा। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि सोने की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड चल रही है ना, रेट बढ़ने की, ये कहीं ना कहीं कंट्रोल होगी। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो है कि ये बृहस्पति जो है ये कंज्यूमर सेक्टर में बहुत अच्छी न्यूज लेके आएंगे, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्केट में पिछले काफी समय से जो एक स्लो डाउन हो रखा था वो भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल्स की बात करें तो हर राशि के अनुसार इसके जो नतीजे हैं ये अपने अपने ही रहने वाले हैं, यानी सेम रहेंगे, उन पर ज्यादा असर नहीं होगा। असर होगा, मैं कह रहा हूं अलग अलग तरह से असर होगा, डिफरेंट तरीके से। क्या हम इसे समझ सकते हैं राशि अनुसार फटाफट से कि किस तरीके से असर होगा? डेफिनेटली। देखिए जो मेष राशि वाले लोग हैं उनके लिए ये जो अगले 48-50 दिन रहेंगे ना, ये प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए बड़े विशेष रहने वाले हैं। वो मेष राशि वाले जो पिछले काफी समय से कोई नई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, उनके लिए नई प्रॉपर्टी मिलने के योग बनेंगे। वो मेष राशि वाले जिनकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, जिसकी वजह से उनके कई काम रुके हुए थे,
उनके प्रॉपर्टी बिकने के भी योग बनेंगे। और स्पेशली इस समय पे इनके काम कारोबार में भी कोई ना कोई अच्छी वैल्यू ऐड होने वाली है। जो प्रमोशन की वेट कर रहे थे उनको प्रमोशन मिलेगी, और वो मेष राशि वाले जो किसी ना किसी तरह से अपने जीवन में अपना ये स्थान छोड़ के किसी और जगह पे जाके सेटल होने की योजना बना रहे थे, उनके लिए नई जगह पे सेटल होने की योजना बनेगी। और सबसे बड़ी बात क्या रहेगी कि मेष राशि वालों के लिए पिछले काफी समय से जो उनके काम लगातार बिगड़ रहे थे ना, अब उन सारे कामों में उनको सॉल्यूशन मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर जो है ये जीव कारक प्लेनेट है। जुपिटर जो भी सहायता करता है ना वो किसी इंसान के थ्रू करता है। तो यहाँ पे इनको ये जो सोल्यूशन मिलेंगे ना किसी नए कॉन्टेक्ट के थ्रू या किसी नए कह लीजिए इंसान के थ्रू ही मिलने वाले हैं। इसलिए इनको इस समय में चाहिए कि किसी भी संभावना को, किसी भी इंसान को इस समय में इग्नोर ना करें, क्योंकि ये समय आएगा आके निकल जाएगा। अगर रिजल्ट चाहिए तो इनको लोगों के प्रति अपने आप को उपलब्ध भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल। ये भी मैं समझूंगी कि देश दुनिया पर भी क्या किसी तरीके का कोई प्रभाव पड़ेगा, वो इसीलिए क्योंकि हमने ये कहा मंगल का साल, और इस साल अलग अलग तरह की घटनाएं हुई, दुखद घटनाएं हुई। अब ये जो राशि परिवर्तन है जुपिटर का, वो देश दुनिया पर प्रभाव डालेगा? देखिए, देश पर इसका जो प्रभाव है वो थोड़ा विशेष तरह का होगा। देश के लिए जो प्रभाव होगा कि भारत के जो फॉरेन कनेक्शंस हैं वो सही होंगे, और स्पेशली ये जो टैरिफ वॉर चल रही है ना, ये इसमें इंडिया को इस समय में कुछ ना कुछ अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। यानी जो अमेरिका के साथ या कह लीजिए कि अन्य कंट्रीज के साथ भी भारत के कोई ना कोई इस समय टसल्स चल रहे हैं ना, उसमें भी भारत को किसी ना किसी तरह से कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तनावपूर्ण रिश्ते खत्म होंगे, और तनावपूर्ण रिश्ते खत्म नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे जो भारत का थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहा था टैरिफ्स की वजह से, वो चीजें बहुत हद तक सॉर्ट हो। अभी लद्दाख में हमने देखा जेंजी जिस तरीके से सड़कों पर थे, एक नेपाल तरीके की तस्वीर थी। क्या इस तरह का कुछ आगे भी देखने को मिल सकता है, या पाकिस्तान के साथ रिलेशंस कैसे रहेंगे? देखिए, इस समय में हम अगर कहें तो पड़ोसियों के साथ रिलेशंस कोई बहुत इंप्रूव नहीं होंगे, क्योंकि इस समय पे जो मंगल का गोचर रहेगा वो वृश्चिक में और फिर धनु में भी रहेगा। तो ये मंगल का जो गोचर है ये कहीं ना कहीं तनावपूर्ण रिश्तों की तरफ ही इशारा कर रहा है। लेकिन इतना पक्का है कि वर्ल्ड फोरम पे भारत की बात सुनी जाएगी, और कोई भी ऐसी ताकत जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, ये चीजें इतनी बुरी तरह से उनको बैकफायर करेंगी कि वो आप कह लीजिए कि सिर्फ हाथ मलते हुए रह जाएंगे। ये वो समय रहेगा कि जिसमें भड़कावे की कोई भी कार्यवाही सफल नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत जो है इस समय में अगले 48-50 दिन में भारत के अंदर भी पॉलिटिकली कह लीजिए या पॉलिसी मेकिंग में कह लीजिए कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू होगा जो कि लॉन्ग रन में भी भारत के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। यानी काफी बदलाव इस राशि परिवर्तन से देखने को मिल सकते हैं। मेष राशि के लिए तो हम आपसे जान ही चुके हैं, वृष राशि वाले लोगों के लिए क्या प्रभाव आएगा? देखिए, वृष राशि वालों के लिए बृहस्पति के ये उच्च होने का प्रभाव बहुत ही विशेष होने वाला है। इस समय पे इनके कुछ सोशल कॉन्टेक्ट्स इस तरह से बढ़ेंगे, कुछ ऐसे प्रभावशाली, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों से इनके कॉन्टेक्ट्स बनेंगे जो आने वाले समय में इनके बड़े काम आने वाले हैं। वो वृष राशि वाले लोग जो किसी ना किसी तरह के लड़ाई झगड़े या किसी ना किसी तरह के केस में इन्वॉल्व हो रहे थे, उस केस से निकलने के रास्ते बन जाएंगे। और स्पेशली इस समय में इनकी इनकम को बढ़ाने की इनकी जितनी भी कोशिशें थी ना, अब वो कामयाब होती हुई दिखाई देंगी। ये अगले 48-50 दिन इतने स्पेशल इनके लिए होने वाले हैं कि ये इस समय में अगर कोई प्लान कर लेना जीवन में कि मुझे नया काम करना है या फिर अपने इनकम को बढ़ाने के लिए काम में कोई ना कोई नई चीज ऐड करनी है, वो चीज ऐड भी होगी, कामयाब भी होगी और इनको रिजल्ट भी देके जाएगी। सिर्फ जरूरत है इस समय में कंपोज्ड रहने की, नए लोगों के साथ अपने कॉन्टेक्ट्स बनाने की और अपने काम में बढ़ोतरी किस तरह से करनी है उसके बारे में सोचने की। क्योंकि अगर नहीं सोचेंगे तो नहीं मिलेगा, और अगर सोच लिया तो इनको मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। वृष के बाद बारी मिथुन राशि की आती है। मिथुन राशि वालों के लिए इस समय में परिवार के सहयोग से आगे बढ़ने का समय रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पे एक विशेष चीज ये होगी कि अगर इस समय में इनका कोई प्रॉपर्टी मैटर पेंडिंग चल रहा था, उसके भी सॉर्ट होने के योग बनेंगे।
लेकिन यहाँ पे इनके लिए सबसे बड़ा जो योग बन रहा है ना मिथुन वालों के लिए, वो बन रहा है कि पुरानी कोई रुकी हुई पेमेंट, पुराना कोई रुका हुआ धन इस समय में इनके लिए वापस आएगा, और वो जो वापस आएगा उसको ये री इन्वेस्ट भी करेंगे। और इस समय पे इन्वेस्टमेंट इनके लिए बहुत बड़ा विषय रहने वाला है। क्यों? क्योंकि कुदरत की तरफ से इनको कोई अच्छी सलाह मिल सकती है, अंदर से कोई नई इंट्यूशन भी आ सकती है, जिसकी वजह से इनके द्वारा निवेश किया गया पैसा इनके लिए बड़ा फलदायी रह सकता है। सो मिथुन वालों के लिए मेरी ये सलाह है कि 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में जितना हो सके निवेश पे जोर दें। मेटल्स को खरीद लो, या आप किसी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जिनके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन निवेश लॉन्ग टर्म पे करना है। और अगर हो सके तो इस समय परिवार के साथ अपने तालमेल को और बेहतर कर लो। लेकिन यहाँ पे 2 साइड इफेक्ट इनके लिए दिख रहे हैं। पहला, इनकी वाणी में थोड़ी सी कटुता आ सकती है, जिसकी वजह से इनके कुछ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, वो मत आने दीजिए। और दूसरा, इस समय में आई नो इट ऑल, मुझे सब पता है, मुझे नया कुछ नहीं सीखना है, ऐसी फीलिंग भी आ सकती है, वो नहीं आने देनी है। इस समय अपने अंदर का जो लर्नर मोड है उसको ऑन रखना है। फिर ये जो गोचर है इनके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फलदायी बन जाएगा। और अब बारी कर्क राशि की आती है। कर्क राशि की तो अपनी राशि में ही ये गोचर हो रहा है। हाँ। तो इनके लिए 2 फायदे और 1 नुकसान हो रहा है। पहला फायदा ये हो रहा है कि ये जिस भी काम में हाथ डालेंगे वहां पे इनको कुदरत का भाग्य का कनेक्शन मिलेगा। यानी कि इस समय पे केवल सपने नहीं देखने हैं, अब उन सपनों को धरातल पे आके पूरा करने का समय आया है। दूसरा, इस समय में इनको अपने जीवन में कोई ना कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। ये 48-50 दिन का जो समय है ना, अपने जीवन में अगले 1 साल या अगले 3 साल या अगले 5 साल का एक ब्लूप्रिंट बना लो। सिर्फ ब्लूप्रिंट बनाना है, कुदरत अपने आप ही उसको सही करने के रास्ते बता देगी। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट बिंदु हैं इस समय में कर्क वालों के लिए। लेकिन जो नेगेटिव बिंदु है, इस समय पे इनको अपने जीवन साथी से किसी ना किसी बात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। शादीशुदा जिंदगी में, गृहस्थ जीवन में कलेश हो सकते हैं। और इवन अगर इनकी कोई लव लाइफ भी है उसमें भी किसी ना किसी बात पे इनके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। इसलिए जितना हो सके काम कारोबार पे ध्यान दीजिए, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को सोचिए, लेकिन अपने लव्ड वन से भी थोड़ा सा बना के रखिए। उनको सुनना, उनको समझना भी शुरू करिए, ताकि ये जो गोचर है आपको केवल अच्छा ही फल देके जाए, रुला के ना जाए। बैलेंसिंग जरूरी है। जी हाँ। सिंह राशि वालों के लिए क्या कहेंगे? सिंह राशि वालों के लिए ये समय ऐसा रहेगा कि जिसमें घर की रेनोवेशन पे, कुछ अच्छे टूर्स एंड ट्रेवल्स पे, घर में मंगल कार्य करवाने पे इनके कुछ ना कुछ खर्चे होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ये खर्चे जो है ना, इनके लिए थोड़े से इमोशनल से भी होंगे, यानी भावनाओं में बह के दाएं बाएं देखा देखी कुछ ज्यादा खर्चे कर दिए, उस वजह से इनके खर्चे कुछ ज्यादा हो जाएंगे और ये अगले 50 दिन में थोड़ा सा आउट ऑफ बजट फील करेंगे। थोड़ी पैसे की इनको तंगी आ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समय में इनके जीवन में इनका कोई ड्रीम व्हीकल आ सकता है, या इनके जीवन में कोई ऐसी प्रॉपर्टी की डील हो सकती है जो ये पिछले काफी समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन किन्हीं ना किन्हीं कारणों से वो डील हो नहीं पा रही थी। और यहाँ पे सिंह वालों के लिए एक और चीज बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से दिख रही है, वो ये है कि पुराना कोई कर्जा अगर चल रहा था, अब उसके निपटने के, उसके खत्म होने के योग बहुत ही सुंदर तरीके से बनेंगे। देखिए, कर्जा उतरता कैसे? इनकम बढ़ने से कर्जा उतरता है। तो या तो इनकम बढ़ेगी या कोई ना कोई ऐसे साधन बनेंगे जिससे कि इनका ये जो कर्ज वाला सफोकेशन थी वो बहुत हद तक कम होती हुई इनको दिखाई दे जाएगी। और कन्या राशि वालों के लिए क्या परिवर्तन आएंगे? कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा परिवर्तन जो आएगा वो आएगा कि इनका अब समाज में कद बढ़ने जा रहा है। लोग इनको और अच्छे से पहचानना शुरू होंगे, इनका रुतबा, इनकी रिकॉग्निशन बढ़ेगी, इनका नेम एंड फेम बढ़ेगा। वो कन्या वाले लोग जिनके बच्चे ग्रोन अप हैं, इनको बच्चों की वजह से भी बहुत प्राउड फीलिंग इस समय में आ सकती है। और स्पेशली इस समय में इनके पुराने कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट या पुराने किए गए कुछ ऐसे काम हैं जो अब रिकॉग्नाइज होंगे और इनके लिए प्राउड का जरिया बनेंगे। इस समय में इनको अवार्ड्स भी मिल सकते हैं, इस समय में इनको कोई ना कोई रिकॉग्निशंस भी मिल सकती हैं, लेकिन इस समय पे इनको हाड़ तोड़ मेहनत करनी होगी। कन्या वालों के लिए ये समय रहेगा कि इस समय में जितना मेहनत कर लेंगे ना,
ये समय आने वाले समय में उतना ही बढ़िया हो जाएगा। मेहनत ज्यादा। शुरू में मैंने बताया था कि ये 48 दिन का गोचर है और ये सिर्फ एक ट्रेलर है। असली फिल्म दिखेगी जून 2026 के बाद। तो कन्या वालों के लिए ये बीज डालने का समय है, फसल काटेंगे ये अगले साल जून महीने के बाद। लेकिन अगर बीज ही नहीं डाले तो फसल किस बात की काटेंगे, तो बाद में कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर इसको और सरल भाषा में मुझे समझाना हो तो मैं कहूंगा कि भाई इस समय में सिर्फ और सिर्फ ज्यादा सोचो मत, केवल कोई एक नया चीज सोच लो, जीवन में कोई नई हैबिट सोच लो, या अपने काम में कोई ना कोई नई वैल्यू ऐड कर दो और बस कर डालो, ज्यादा सोचो मत। उसके रिजल्ट्स अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। कन्या के बाद बारी तुला राशि की आती है। तुला राशि वालों के लिए क्या प्रभाव? तुला राशि वालों के लिए काम कारोबार में प्रमोशन का टाइम है, व्यापारियों के लिए काम कारोबार में बढ़ोतरी का टाइम है। इवन इस समय में आपका फैमिली का माहौल इतना बढ़िया रहेगा कि मन लगातार प्रफुल्लित रहेगा। इस समय में आप कह लीजिए कि सबसे ज्यादा बड़े बेनिफिशियरी तुला वाले रहेंगे। उनके लिए काम से लेके धन तक, परिवार से लेके पर्सनल हैप्पीनेस तक हर चीज जो है इनको अब आती हुई दिखाई देगी। लेकिन साइड इफेक्ट केवल एक ही रहेगा और वो रहेगा शनि, क्योंकि इस समय वक्री स्थिति में होंगे ज्यादातर समय में, तो थोड़ा सा आलस इनके ऊपर हावी रहेगा। अगर ये टाल मटोल ना करें, चीजों को कल पे ना डालें, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर रोज मोटिवेट होकर एनर्जी भरते रहें, तो फिर ये जो समय है ना तुला वालों के लिए इतना जबरदस्त समय बन जाएगा कि ये 48 दिन इज इक्वल टू बाकी सारा साल। तो सारे साल की कसर ये अगले 48 दिन में पूरी कर सकते हैं। फिर ये मत सोचे कि सारा साल निकल गया, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अब पल्ले पड़ने का समय आया है। ये जो 48 दिन का समय है ना, इनके लिए महाविशेष बनने जा रहा है। बस ये कहते हैं ना, कुर्सी की पेटियां कस के बांध लीजिए। तुला के बाद देखिए बारी वृश्चिक राशि की आ जाती है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या चेंजेस होंगे? वृश्चिक राशि वालों के लिए 2 चेंजेस इस समय में आएंगे। सबसे पहला चेंज आएगा कि पुराने चल रहे गिले शिकवे, पुराने चल रहे वैर विरोध खत्म होंगे। जिन भी लोगों के साथ इनका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा था ना, वो अब सॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर व्यापारी थे, पुराने लॉस्ट क्लाइंट जो हैं वो इनके जीवन में वापस आना शुरू होंगे। और अगर ये नौकरी में भी थे, तो चाहे इनके अंडर काम करने वाले लोग या इनके सुपीरियर लोग, सभी से इनके रिश्ते जो हैं सामान्य होने शुरू होंगे। लेकिन वृश्चिक वालों के लिए यहाँ पे 2 चीजें जरूरी हैं जाननी। पहली कि इस समय पे ना इनके अंदर एक घमंड या अहंकार की भावना बड़ी जागृत हो जाएगी। किस कारण से होगी वो नहीं पता, लेकिन घमंड अहंकार की भावना जारी होगी। और दूसरी होगी कि इनको ना ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, मन में चिंता लगातार लगा के रखना, ये चीजें भी बहुत हावी इनके लिए होने जा रही हैं। तो इनको इन चीजों की केयर करनी है। इन चीजों की केयर करने के लिए इनको क्या करना है कि ये जो गुरु का गोचर है ना, इसके 48 दिन के दौरान डेली 27 टाइम्स गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें। देखिए, मैंने और किसी राशि के लिए उपाय नहीं दिए जी, लेकिन इनके लिए समय में ये उपाय जरूरी है। रोजाना 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ेंगे ना, तो फिर ये समय जो है इनके लिए बड़ा ही फिनोमिनल समय बन के सामने आने वाला है। अब धनु राशि के लिए, धनु राशि के लिए इस समय पहली बात तो यह है कि हेल्थ के लिए थोड़ा डामाडोल है, लेकिन मनी मैटर्स के लिए और काम कारोबार के लिए बहुत बढ़िया है। हेल्थ के मामले में जैसे डाइजेशन सिस्टम या बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म जो है ना कहीं गड़बड़ाया हुआ दिखेगा। इवन धनु वालों के लिए ना ये जो बदलता हुआ मौसम भी है ना, इनकी कहीं ना कहीं प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को कमजोर करने वाला समय है। इस चीज की अपने खान पान का ध्यान रख के, लाइफस्टाइल का ध्यान रख के ये केयर करें। बाकी काम कारोबार में इनको लगातार अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, काम कारोबार में नए लोगों का साथ मिलेगा और काम कारोबार में लगातार तरक्की होने के योग बनेंगे। और एक स्पेशल चीज इस समय में इनके साथ ऐसी होगी कि ऐसे कोई, कह लीजिए, मैं दिव्य पुरुष तो नहीं बोलूंगा जी, लेकिन ऐसे इंसान का साथ इनको मिलने वाला है जो बहुत ही नॉलेजफुल होगा। उस इंसान की सलाह की वजह से या उस इंसान के प्रभाव की वजह से इनके जीवन में बड़ी वैल्यू एडिशन होने वाली है। मकर राशि की बारी आती है। मकर राशि वालों के लिए ये समय, अगर तो ये पार्टनरशिप में है फिर तो समय रहेगा बहुत बढ़िया। अगर ये अकेले भी काम कर रहे हैं ना, तो भी इस समय में इनको 3 तरह के बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहला बेनिफिट जो मिलने वाला है वो ये है कि ये अपने आप में बहुत ही एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे, बूस्ट अप महसूस करेंगे। इनको पता भी नहीं चलेगा कौन सी घुट्टी पीली है कि एकदम से ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक शक्तिमान सा महसूस कर रहे हैं। और वो जो एनर्जी है ना, अगर इन्होंने काम पे लगा दी, अगर इन्होंने अपने जीवन की प्लानिंग पे लगा दी, वो बहुत बढ़िया रहेगी। दूसरा चीज जो इनके लिए इस समय में बहुत बढ़िया होने वाली है, इनका कोई ऐसा ट्रेवल या टूर होने वाला है जो इनके लिए जीवन में बहुत ही बढ़िया फायदा या बेनिफिट्स देने का काम करेगा। और तीसरी चीज जो इस समय में इनके लिए होने वाली है कि इनके घर में कोई ना कोई आयोजन या ऐसा मंगल कार्य होने वाला है जो सारी फैमिली को एक बार दोबारा से रीयूनाइट करेगा जी। तो इनको
इस समय में इन तीनों चीजों के लिए तैयार रहना है और केयरफुल केवल एक ही चीज के लिए रहना है कि इस समय में बेतहाशा खर्च करने से बचें। हाँ। इस समय में जितना पैसा बचाएंगे आने वाले समय में वो पैसा उतना ही इनके लिए काम आने वाला है। कुंभ राशि वाले क्या करें, उनके लिए कैसा समय है? कुंभ राशि वालों के लिए सबसे बेहतरीन समय है। सिर्फ इस समय में इनको अपनी हेल्थ में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की केयर करनी है। इनके लिए इस समय में ये जो है एक चिंता का समय रह सकता है। लेकिन ओवरऑल ये जो समय है ना, पिछले काफी समय से ना इनका बड़ा स्टैग्नेशन सा समय चल रहा था। ठीक। कुछ भी जीवन में वैल्यू ऐड नहीं हो रही थी। अब इनके जीवन में वैल्यूज भी ऐड होंगी। अब इनके जीवन में ये खुद ही अपने लिए एक बहुत बड़े प्लानर बनेंगे। इस समय में इनको अपने घर के किसी सीनियर मेंबर का या अपने वर्क प्लेस पे किसी बहुत ही तजुर्बेकार इंसान का साथ मिलेगा। उनकी सलाह लेके ये जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो कुंभ वालों को मेरी एक सलाह है कि इस समय में आपको किसी वरिष्ठ इंसान की अगर सलाह मिले ना, उसको इग्नोर मत करिएगा। वो सलाह जो है पूरे जीवन का सार हो सकती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए इनके बड़े काम आ सकती है। लेकिन कुंभ वालों के लिए एक और चीज है, जो भी सोचें कागज पे लिख के सोचें। इस समय हवा में मत सोचें। अगर कागज पे ही लिख के सोचेंगे तो जीवन में लगातार आगे बढ़ने के रास्ते यही 48 दिन के लिए बना देंगे। और मीन राशि वाले? मीन राशि वालों के लिए जो समय रहेगा ये दो तरह से विशेष रहने वाला है। सबसे पहले तो इस समय में इनको कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखने को मिल सकता है। कोई पार्ट टाइम कोर्स कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, पुरानी नॉलेज को दोबारा से निकाल के रिवाइज करने का काम कर सकते हैं। और ये जो काम रहेगा ये केवल 48 दिन नहीं चलेगा। इस समय में ये शुरू होगा और फिर सतत 1.5 साल तक चलता रहेगा। और वो जो समय रहेगा ये ली गई नॉलेज आने वाले समय में इनके लिए धन कमाने का काम भी करेगी, इनको फेमस करने का काम भी करेगी, जीवन में सक्सेसफुल होने का काम भी करेगी। मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 भी चल रही है। शनि इनकी राशि से ही निकल रहे हैं, तो इनको शनि के थोड़े से साइड इफेक्ट से बचना है। शनि का यहाँ पे साइड इफेक्ट क्या होगा? जल्दी भड़क जाना, जल्दी गुस्सा कर जाना, जल्दी ट्रिगर हो जाना, या थोड़ा सा आप कह लीजिए कि किसी भी नए काम को करते हुए थोड़ा सा घबराना, डरना। अगर ये इन फीलिंग से पार पा लें तो गुरु का ये जो 48 दिन का गोचर है ना, ये इनके लिए बहुत ही सुपर हिट गोचर बनके सामने आएगा। तो ये राशियों के लिए हमने जाना कि बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है वो अपनी उच्च जगह कर्क में जा रहे हैं। राशि अनुसार क्या प्रभाव लेकर आएगा, इंडिविजुअली अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या इफेक्ट करेगा ये, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी जो भी आपके व्यूज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, शुक्रिया।